ब्रह्मणि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिता शरीरं हृदये अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मोक्ष गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केक वॉक विथ रागिनी। कभी कभी मन होता है कि हम घर में रुद्राभिषेक करें, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी दिन अच्छा होता है, आपका जो मुहूर्त होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना कि उस वक्त पंडित अवेलेबल नहीं होते। तो क्या हुआ, भगवान तो भाव देखते हैं, और आप रुद्राभिषेक खुद से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ पर। हाँ, रुद्राभिषेक करते समय मैंने ध्यान रखा है कि कुछ कुछ चीज़ एकदम सिस्टमैटिक होती है, जैसे आपको सारे सामान एक जगह अरेंज कर लेने हैं ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो वो सब अगर आप प्लान कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये करना बहुत ही सहज हो जाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पर पहले एक चौकी पर षोडश मातृका, नवग्रह और गणेशांबिका का स्थापना कर लिया है, ताकि हम शिव रुद्राभिषेक से पहले इनका आह्वान करके हमारे पूजा को सफल करने की आराधना कर सकें। देखिए, इस तरह से पूरा स्थापना हो चुका है। अब हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश की गर्दन पे हमें बांधना है मौली, और उसमें डालना है पंचरत्न, सर्वौषधि, लौंग, इलायची, सुपारी, रोली, पान, द्रव्य यानी पैसा, फूल, दुर्वा, गंगा जल और चावल का कटोरा आम के पत्ते पर रखकर उस पे नारियल एक लाल कपड़े में लपेट करके रखना है। नारियल रखने का स्टाइल इस फोटो में दिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है वैसे रखें, उसे सीधा ना रखें। तो सुबह से शाम हो गई ये पूजा करते करते, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सारा चीज़ डिटेल्स में थोड़ा मैं बता सकूँ जितना हो सके, ताकि आप भी अगर चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल रूप में भी कर सकते हैं। मेरा ना तो ज़्यादा सिंपल है और ना ही बहुत ज़्यादा भव्य, समथिंग इन बिटवीन है। इस तरह से हमें अब स्वास्तिक ज़रूर बना लेना है अपने कलश में। देखिए, हमारा कैसे रखना है वो आपको दिख ही रहा है। और अब हम बनाएंगे अष्टदल, और वहाँ पे रखेंगे चावल, और उसके बाद कलश को उसके ऊपर स्थापना कर देंगे। रुद्राभिषेक अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, प्रदोष मुहूर्त में किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे अभिजीत मुहूर्त में रुद्राभिषेक शुरू किया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास और फ्लावर से एक बैकड्रॉप तैयार कर लिया है, ताकि अभिषेक करते समय ये बहुत ही सुंदर और भव्य दिखे और मन को भी बहुत बहुत खुशी मिले। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैं लिख दूंगी और कुछ चीज़ें मैं बोल दूंगी इस वीडियो में, क्योंकि सारी डिटेल्स डालना तो बहुत ही मुश्किल होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी जितना समराइज़ करके आपको डिटेल्स दिया जा सके वो करने की कोशिश करूंगी। दिया को कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखें, उसे हमेशा किसी पत्ते पे या प्लेट पे रखें। ये देखिए, पान का पत्ता हमने तैयार करके उस पर रखा है, उसके बाद बेलपत्र पे राम लिख करके हमने रखा है। अब इसके ऊपर हम अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित करेंगे। मैं यहाँ पे रुद्राभिषेक, रुद्रपाठ, रुद्रीसुक्तम, रुद्राभिषेक स्तोत्रम और रुद्र जी के 108 नाम के साथ करने वाली हूँ। आप अगर सिर्फ रुद्री पाठ से करेंगे तो शायद 1 घंटा लगे, और मुझे 2 बजे से शुरू करके 5 बजे तक अभिषेक का टाइम लगा है। और उससे पहले मुझे ये पूरा अरेंजमेंट करने में टाइम लगा, क्योंकि मुझे अकेले हाथों से करना था तो बहुत टाइम लगा। तो ये दूध, फूल और हमें जो भी सामग्री चढ़ाने हैं, जैसे इजी करने के लिए आप एक थाली में सारा सूखा आइटम, जैसे कि नहाने के बाद जो उनको सजावट होती है वो सबको एक जगह एकत्रित कर लें, और उनका जो नहाने वाला यानी कि जो आपका रुद्राभिषेक का जो आइटम्स है उसको एक थाली में सजा लें। उनका भोग अलग सजा लें ताकि आपको आसान हो। एक बड़ा पात्र रख लें जिसमें कि आप पानी निकाल सके, और श्रृंगी रख लें। ये देखिए कैसे मैंने सब अरेंज कर लिया है एक जगह में। और पूजा का जो विधान है वो एक किताब ले लें, आपके लिए सुविधा होगा। अगर आप रुद्री पाठ का किताब ले लें तो उसमें भी सुविधा हो सकता है, उसे पढ़कर आप करें, या फिर आप यूट्यूब में भी चला सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। आसन शुद्धि, आचमन्य और संकल्प करने के बाद आप दीप पूजा करेंगे, फिर स्वास्ति वाचन करेंगे। हमने जो चौकी पे स्थापित किया है 2 सुपारी, वो गणपति गौरी का प्रतीक है, तो हम उन गणपति गौरी का पूजन और ध्यान करेंगे, उनको आवाहन करेंगे। उन पे वो जैसे स्नान कराना, वस्त्र देना, उनके ऊपर रोली चंदन डालेंगे, पुष्प देंगे, उनको मिठाई देंगे, और इस तरह से उनको धूप और दीप दिखाएंगे। इसी तरह से आपको षोडश मातृका और उसके बाद कलश पूजन करना है, और उसके बाद नवग्रह पूजन करना है।
नवग्रह पूजा करने के बाद ही हम शिव जी का रुद्र अभिषेक शुरू करेंगे और वो सब हमें एक सीक्वेंस में करना है। हर एक चीज़ों को चढ़ाने के बाद हमें उन्हें शुद्ध जल से फिर से स्नान कराना होता है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संतत नमः नमः प्राणाय। तो उसका सीक्वेंस है, पहले मिल्क, दही, घी, हनी, शुगर, पंचामृत, गंधोदक स्नानम, और उसके बाद फिर आपको गंगा जल से उनको फिर नहवाना है और फिर एक आपको शुद्ध जल से नहवाना पड़ेगा। इसके अलावा हमने दाव और गन्ने के रस से भी इनका स्नान कराया है और उसके बीच में उनको शुद्ध जल से भी स्नान कराते रहें। तो अंत में जब आप स्नान पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उनको फिर अच्छे से पोंछ पाछ करके फिर उनको त्रिपुंड बनाएंगे, उनको वस्त्र जनेऊ पहनाएंगे, फिर उन पर चढ़ाएंगे हम सफ़ेद और पीला चंदन, भस्म, भांग, मौली, बेलपत्र, काला तिल, शमी पत्र, तुलसी मंजरी और धतूरा, फूल और फल और आप जितने तरह के फूल से उन्हें सजाना चाहें उनको धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे और एक छोटा सा होम भी करेंगे। ये में आप देख सकते हैं कि हमने गणपति और गौरी का आवाहन कर लिया है और उन्हें हम पूजा कर लिए हैं। अब हम करेंगे दक्षिणा दान। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में हुई त्रुटि मिट जाती है, तो ये जो दक्षिणा है वो मैं पंडित जी को दे दूँगी मंदिर में। नमस्कारम समर्पयामि स्थाप्यामि। यहाँ पर भी सूरज मातृका की पूजा हो रही है। इसी तरह हमें उन्हें स्नान कराना है, वस्त्र देना है, इत्र, चंदन, हल्दी, कुमकुम चढ़ाते हुए फूल, मिठाई अर्पण करने के बाद उन्हें प्रणाम करना है। ये देखिए, हल्दी, चंदन, कुमकुम, पुष्प, ये सब हम माता को चढ़ाने वाले हैं। जैसे सूरज मातृका मैंने इसको शुभ डिज़ाइन में बनाया है, यानी स्वास्तिक डिज़ाइन में, और ये नवग्रह है और ये रहा फूल। अब हम इनको समर्पित करेंगे। उसी तरह से हम अब कलश पूजन करने वाले हैं। हल्दी, चंदन जैसे चढ़ाया जाता है उनको स्नान करा करके वो सब करेंगे हम, और उनके पास सप्तधान उनके चरणों में छोड़ेंगे। हमने सप्तधान छोड़ दिया है। अब मंत्र से उनका पूजा कर ले रहे हैं। कलश पूजा के बाद हम लोग दीप जला लेते हैं। दीप का पूजा करने के बाद फिर ये नवग्रह पूजा कर लेते हैं। देखिए, नवग्रह में सारे भगवान को ओम सूर्याय नमः वैसे करते हुए डालना है। ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनीश्वराय नमः, ओम राहवे नमः। अब हम रुद्राभिषेक पूजन शुरू कर सकते हैं। तो अब हम ये जैसे आपको सीक्वेंस बताया है पहले ही, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पूजा शुरू कीजिए। देखिए, ये सब चीज़ मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है। जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से अरेंज करके रखा है, ताकि मुझे एक के बाद एक चढ़ाने में सुविधा हो, कोई असुविधा ना हो। तो अरेंज कर लेने से आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओम पायः पृथिव्यां पाय ओखधि खोपायो काम पयः स्नानाय गृह्यताम् भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयो अकारिखस्तु प्रभं दध्यानीतं मया देव। शुद्धोदक स्नानं मेमिक्षे घृतमस्तो घृतं वस्य धाम अनुक्वधामा वह मादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्याम् प्रदास्यामि स्नानं मधुनक्तमुतो रजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सोर्जः माध्वीर्गावो भवन्तु रसमुद्वय समाहितम् अपागुंरसस्य जोरसस्तम्भो श्रीहरितो सेन्द्राय स्वान्द्राय मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्णाम् इक्षुसारसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि।
अंशोः पृच्यतां परो ममवतो मदाय रसो अच्युतः मलयाचलसम्भूता चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यताम् भगवते श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि उतैनं गोपा अदृश्रन् श्रीणक्तो विश्वतः अथो ज एकोदिस्तवारे अस्मिन्नेना भव नमस्त आष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने प्रियास्तन्नो अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो पूजा के दौरान या चढ़ाने के दौरान आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रह सकते हैं। मैंने ये वीडियो सोचिए ये सारे पूजा अरेंजमेंट करने के बाद बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है, तो ज़रूर करें। नादृशरान्नो दाहार्याः साधृष्टो मृणायातिनाः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षान्नवारसवामोघायो रात्न्योज्याम जाष्टाते हस्ता इखावाः पाराता भागा ब्रह्मणि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिताः शरीरपुण्यराय वृन्दानात्मदने नमो नमः ईशमध्वोदन्वारिभ्यस्य वो नमो नमः आदन्वारेभ्यः प्रतिदधानेभ्यस्य वो नमो नमः। भगवान को हमने साफ़ सुथरा करके एक पीतल की थाली में विराजमान कर लिया है और अब हम उनका सूखे आइटम से इनका अभिषेक करेंगे, जैसे अबीर, गुलाल, सफ़ेद चंदन, भस्म, इन सब से इनको श्रृंगार भी करेंगे और इनको फिर वस्त्र पहनाएंगे। देखिए हमने धोती पहना दिया, अब इनको अंग रखा देंगे, ऊपर से इस तरह से चढ़ा लिया। अब एक एक करके हम इस पर सब कुछ चढ़ाएंगे, जैसे कि फूल हुआ, भांग हुआ, मौली, बेलपत्र, काला तिल, तुलसी, मंजरी, धतूरा, सब कुछ धीरे धीरे एक एक करके हम लोग चढ़ाते जाएंगे और इनका पूरा श्रृंगार हम कंप्लीट करेंगे। बेलपत्र पे हम चंदन लगाएंगे और चंदन वाला भाग ही शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। इसके बाद आप अपनी तरफ से जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहें उनको चढ़ा दें। जैसे मैंने यहाँ पे 5 तरह की मिठाई ले ली है उनको चढ़ाने के लिए, कुछ सूखा मेवा रख लिया है, फल रखा है ताकि उनको चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। अब हम एक एक करके उनको फल, नारियल चढ़ा रहे हैं। अब धूप, दीप, कर्पूर आरती करेंगे और पंच आरती करेंगे। इसके बाद जो कलेक्टेड जल है, यानी कि उनको चढ़ाया हुआ जल हम मंदिर में जा कर के दे देंगे। या तो आप पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं या फिर मंदिर में डाल सकते हैं या अपने घर के गाछ में डाल सकते हैं, पर तुलसी में ना डालें वो जल।
छोटा सा हवन करेंगे जिसमें कि हम प्रसाद भी चढ़ाएंगे, क्योंकि वो हवन भगवान को जाता है। तो इस तरह से छोटा सा पूजा हमारा इस तरह से संपन्न हुआ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको हेल्प मिला हो इस वीडियो से तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, हमें आगे भी चलकर सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों को भी करने के लिए कहें। जब से मैंने नर्मदेश्वर शिवलिंग लाया है तब से मुझे इस तरह से पूजा करने की बहुत इच्छा थी। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और इस तरह का सोमवार का दिन, वो भी सावन का, मैंने इस पूजा को संपन्न किया और मुझे बहुत खुशी मिली। भगवान आप सबको भी सुखी रखे, और थैंक यू सो मच।